बच्चे कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम का है, विषय हिंदी है, यूनिट 3 है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम। अंतरिक्ष की जो परी है वो सुनीता विलियम थी। ये जो थी आपने नाम सुना है, अच्छी तरह इनके बारे में जानते हो अंतरिक्ष में। और इसको डॉक्टर कोकिला पारेख ने लिखा हुआ है। इसमें यही बताया गया है उस पूरे लेसन में कि अंतरिक्ष की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम ने जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सुनीता अंतरिक्ष रिकॉर्ड बनाया, जो अहमदाबाद सुनीता के आगमन और छात्रों की प्रेरणा मिलती है। लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव प्रोत्साहन होता है कि अंतरिक्ष में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया जाए, जिससे महिलाएं क्या है उस चीज़ को जानकर वो भी आगे आए और हर चीज़ों में भाग लें। ठीक। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी कौन थी? सुनीता विलियम, जो महिला थी, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। वो उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी और तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में युवा पीढ़ियों को गौरवशाली परंपरा को अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी है। जो भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा, सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरव किया और सफल होकर वापस आई। जो कार्य में गई, अंतरिक्ष में गई, वहां से वो सफल होकर नीचे आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत की करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष होने का सम्मान मिला। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को खुद को दिव्य स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व होता है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो भारतीय गुजराती कैसे? या हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात में मेहसाणा जिले में झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी, आधा जीवन गुजरात में बिताया। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स में कार्ल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन बन गए डॉक्टर। उन्होंने उस वाइन बोनी नामक यूगोस्लाविया युवती से शादी कर लिया, वहाँ के, ठीक है, अमेरिका में ही शादी कर लिया। पिता दीपक पांड्या का माता उषुमबाई से जब जय दीना और सुनीता दोनों संतान जो थी, वो दो लोग बच्चे उनके यहाँ पैदा हुए। उनसे सबसे छोटी थी। जय लड़का था, दीना एक लड़की थी। ये दो बहनें और एक भाई थी। सबसे छोटी सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहो अमेरिका में हुआ था। ये मुक्त वातावरण में पहली सुनीता साहसी प्रवृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइक चलाना, स्नोबोर्डिंग करना, धनुर्विद्या सीखना, सारे में खेलों में भाग लेती। वहाँ मेहनती घरवाले से उसे प्यार से उसके घरवाले सराहना देते थे काम करने के लिए, सुनी कहते थे, और उसे शॉर्ट नेम उसका रखा गया था। सुनीता न बुलाकर उसको क्या बोलते थे? सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिका की यात्रा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की धरती पर उतरने देखा। तब उसके मन में निश्चय कर लिया कि मुझे भी ऐसा दिखाना है।
मैं भी क्या आकाश में जा सकती हूँ, मैं भी चाहूँगी तो जा सकती हूँ। देखो, इसके कहने का मतलब प्रेरणा यही मिलती है, यही प्रेरणा दिया गया है महिलाओं को कि अगर आप जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन जब बचपन से ही आपके माइंड में वो चीज़ भरा रहेगा तो यही चीज़ें इन्होंने बचपन में ही देखा, तभी मन बना लिया था, संकल्प कर लिया था कि मैं भी यहाँ पहुँचकर अपना सपना पूरा करूँ। उसके हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिकी विज्ञान में स्नातक किया, कॉलेज किया, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी किया। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 के बाद अनुस्नातक किया उसने, ग्रेजुएशन और किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए वो जुड़ गए, कार्य करने के लिए वो जुड़ी, जहां साहस, श्रम और प्रवृत्तियों का महत्व मिला, उन मेहनत का उनको फायदा हुआ। इसके बाद वो नेवी में चली गई, नेवी एविएशन ट्रेनिंग में चली गई, नेवी पुलिस होती है उसमें चली गई। लेकिन अमेरिका में कमीशन अधिकारी जो बेसिक डिवाइड ऑफिसर का पद मिला, वहाँ उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, हवाई जहाज चलाने का ट्रेनिंग मिली, हवाई जहाज चलाने। प्रशिक्षण के बाद ऑफिस इंचार्ज बन गए, वहाँ के ऑफिस जितने लोग वहाँ पे पायलट थे उनकी वो इंचार्ज थे, ठीक, अधिकारी बन गए। सुनीता ने यूनाइटेड स्टेट में नेवल स्टेट पायलट कोर्स किया, फिर उसने अपना खुद पायलट कोर्स किया, चयनित की गई। पायलट बनने के सिद्ध को प्रथम कदम माना उसने। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, पहले से बचपन में थी कि मैं ऊपर जाऊं अंतरिक्ष में, वो पहले से थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत थी। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के द्वितीय प्रयासों का चयन, दूसरी बार इनका चयन हो गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक पायलट, इस अंतरिक्ष यात्री में केवल 100 ही लोग थे। सुनीता ने खास मित्र को सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी कर ली और सुनीता पांड्या से सुनीता विलियम्स बन गई, सरनेम बदल जाती है, लड़की की जब शादी होती है तो उसका सरनेम बदल जाता है। तो माइकल विलियम्स जो था ने सुनीता से सिद्ध में साथ था। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापस, लोगों ने राहत की सांस ली और अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव है मुझे। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्रों में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत के बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सन 1998 में सुनीता को नासा में चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा से प्रशिक्षण प्रारंभ किया, उनको वहाँ पे वो ट्रेनिंग मिली। कड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेशल स्टेज में जिंदगी आसान नहीं है, खाने से लेकर नहाने तक का यहाँ सब कुछ कठिन है। कहाँ? अंतरिक्ष, आकाश में। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलते फिरने दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार हुआ। वह वैज्ञानिक तकनीकें भरे व्याख्यान में रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी पहले प्राप्त किया। गोताखोरियों के अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस प्रशिक्षण से सहायता प्रदान किया कि अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ, मुश्किलों के बारे में जानना, वे अंतरिक्ष में संभावित खतरों से खेलने के पूर्ण तैयार हो गए। वहाँ पे खतरा ये था, वापस आने की कोई चांस नहीं होता जल्दी। सुनीता पूरी तरह तैयार हो गई। 9 दिन पानी के अंदर भी रहे,
9 दिन पानी के अंदर रहना पड़ा। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा ने केनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियर के तैयार डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद वह 10 दिसंबर 2007 में अटलांटिक अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहल अकादमी की पृथ्वी 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे की रफ्तार से उसने क्या किया, 2,07,744 किलोमीटर। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटती थी। अर्थात सुनीता को पृथ्वी में 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष के प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक सेवा शौक करने का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट तक मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई। मैराथन मतलब दौड़। अंतरिक्ष को बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई कौन? सुनीता। फिर अंतरिक्ष में 188 दिन 4 घंटे साइक्लोक्लियस का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। फिर सुनीता विलियम्स 6 महीने तक रहने का अनुभव किया। वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, व्यायाम योगा, ताकि मांसपेशियां हड्डियों की शक्ति बनाए रखे जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखे, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष में सोना मुश्किल होता है, रात को नींद कम आती है, रोज रिवार्ड बंद हो जाते हैं, भारहीनता शरीर से लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होने लगते हैं, मांसपेशियां हड्डियों में तेजी से क्षति होने लगती है, दर्द होने लगता है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास दौरान में महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी की निरीक्षण और शिक्षा का टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड स्पेस, जो खून को इकट्ठा किया था, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचा दिया। फिर सुनीता ने कहा कि यह सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखना मौका यह अंतुष्टि मिलती है कि वह अपने ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने का बढ़िया जगह है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है अंतरिक्ष में। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान पर जब भारत से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों में जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता है, यहाँ सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर गांव इलाका, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान, अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। दृश्य बहुत मनोहर। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 यात्रियों ने धरती को रवाना हुई। पूरा विश्व सुनीता के सकूल वापस आने की प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता वापस आई। वो 22 जून 2007 को सुनीता का आश्चर्यजनक कार्य को भारतीय में गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। हम कह सकते हैं यदि नारी को सर्वोच्च स्थान बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना। ठीक, तो यही प्रेरणा मिलता है कि इस प्रेरणा से हमें, इस पाठ से यही प्रेरणा दी गई है, पाठ का यही मीनिंग है कि हमें कोई भी कार्य करने में हम असफल नहीं। इसलिए औरतें जो भी काम चाहें अगर मन से करें, दृढ़ संकल्प करके करें तो वो कार्य पूरा कर सकती है। तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया। पूरे लेसन का यही
मतलब। ठीक।